तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चे थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। ये मेरा ब्लॉग सैटरडे का है। छुट्टी थी सबकी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी बच्चे जो स्कूल का ड्राइंग वगैरह और जो सब कुछ मिला था वो सब कर रहे थे। और उसके बाद हस्बैंड जी टीवी देख के उठे तो बोले चलो थोड़ा फ्रूट वगैरह कट कर लो, थोड़ा खा लेते हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है। मैं बोली एक शर्त पे खाऊंगी, अगर आज फ्रूट आप कट करेंगे, क्योंकि मुझे कट करने में थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। मतलब काटते काटते ही मन भर जाता है, इसलिए मुझे खाने का मन नहीं करता। तो बोले चलो ठीक है, आज जो कट करूँगा वो खाना पड़ेगा। मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी फ्रूट कट कर दिए थे और भाभी चाय बना दी थी। तो मैं बोली चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा खा लेते हैं। तो हस्बैंड जी बोले मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं अभी चाय पी रहा हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर यहाँ पे सानवी आई तो मैं उसको बोली आओ इधर खा के देखो, बहुत टेस्टी है। पर वो नहीं खाई क्योंकि उसको वाटरमेलन ही ज़्यादा पसंद है और ये नहीं पसंद, ये खरबूजा था तो इसको नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे जल्दी ये मिलता नहीं है। जब मिलता है मार्केट में तो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कभी होमवर्क कर रहा था अपना ईवीएस का, तो मैं उसको चेक कर रही थी बार बार। वो मुझसे आके पूछ रहा था मम्मा ठीक तो है? मैं बोली हाँ ठीक है। बहुत सारा मिला हुआ था तो कर ले रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे पूछ रहे थे कि मैं खेलने जाऊँ, तो मैं वही बोल रही थी हाँ ठीक है जाओ। तो सानवी थोड़ा सा दूध रख दी थी, मैं बोली पहले थोड़ा सा दूध ख़त्म करो उसके बाद जाना। तो बोली तो भाई थोड़ा सा है, थोड़ा सा। मैं बोली नहीं, पहले थोड़ा सा ही बचा है तो क्या हुआ, उसको पूरा फिनिश करो अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भाभी को ही बोल रही थी खाने के लिए, लेकिन वो खा नहीं रही थी। तो मैं बोली थोड़ा खा के देखो बहुत अच्छा है। तो बोली चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग सब साथ में ही बैठ के उसके बाद देखें यहाँ पे सानवी आई अपना दूध फिनिश करने, क्योंकि मैं उसको बोली थी जब तक फिनिश नहीं करोगी तब तक मैं बाहर जाने नहीं दूँगी। तो वो ज़बरदस्ती पी रही थी। एक्चुअली वो ज़्यादा हो गया था क्योंकि उसको बिस्किट वगैरह भी खा ली थी, पापा उसके टोस्ट चाय खा रहे थे तो वो भी खा ली थी। तो इसलिए उसको दूध अंदर नहीं जा रहा था। तो उसके बाद देखिए हम लोग चाय वगैरह पीने के बाद बोले कि चलो थोड़ा बाहर से ही टहल कर आते हैं। और मौसम बहुत अच्छा था तो बोले चलो ठीक है थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सानवी को मैं फ़्रॉक पहनाई थी, क्योंकि और फिर उसके पापा बोले फ़्रॉक चेंज कर दो क्योंकि हम लोग नदी किनारे जा रहे हैं, हवा वगैरह ले लगेगा तो ठंडा लग जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर मैं उसको कपड़ा वगैरह चेंज कर दी थी। उसके बाद देखिए हम लोग जा रहे थे नदी किनारे। थोड़ा मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो लेकिन ये चल जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आते वक्त तो बाप रे पैर पूरा दुखने लगे थे और थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो यहाँ पे देखिए बस अब थोड़ी देर बाद ही पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। ये रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा वैसा रास्ता है। मतलब कि जैसे कि अगर आप जो नहीं चल सकते उन लोग तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो मैं बोली भाभी से बोली चलो आज तुमको मैं आज सिक्किम का बहुत अच्छी जगह तुमको लेके चलती हूँ सिक्किम में। तो अ, हम लोग सोचे कि घर से कुछ खाने वगैरह के लेके चलेंगे, आइसक्रीम जैसे कुरकुरे वगैरह स्प्राइट वगैरह कुछ लेके जाएंगे। तो फिर कभी इसके पापा बोले चलो ठीक है आगे चलता हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे शायद दुकान वो मिल जाए। मैं उनको बोल रही थी कि नहीं वहाँ दुकान नहीं है, वहाँ नहीं मिलेगा। तो मेरी बात सुने नहीं, वो आगे आगे आगे। तो वही मैं इनको बोल रही थी दुकान मिला, तो वो हंस रहे थे। तो बोल रहे थे कि नहीं दुकान तो नहीं है, अब क्या करें। बोले चलो कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना, हम नदी किनारे जब जाते हैं तो ऐसा फील होता है पिकनिक मनाने का मन करता है। हम सोच रहे थे हम लोग सब लोग कि कुछ सामान वगैरह खाने के लिए लेके चलते हैं, लेकिन जब वहाँ से नहीं खरीदे दुकान से तो यहाँ पे और कोई दुकान थी नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे आ ही गए। इतना सुकून मिल रहा था, आप मतलब यहाँ आके आप लोग खुद देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड जैसा ही था, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे सिक्किम में बाढ़ आई उसके बाद ये ज़्यादा ही चौड़ा हो गया। पहले इतना चौड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। और यहाँ पे देखिए मैं भाई को बुला रही थी कि आओ।
यहाँ पे देखिए सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और यहाँ मैं इन लोग को बुला रही थी कि चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, और यहाँ बच्चों को देखिए जो पत्थर था उसके ऊपर चढ़ के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कभी इसको क्या था कि उसको एकदम नदी के पास में जाना था, लेकिन मुझे डर लग रहा था, बच्चा है, क्योंकि यहाँ तक पानी था तो इसलिए नहीं गए। और यहाँ पे देखिए भाभी जो है पत्थर वगैरह उठा रही थी, बोल रही थी इसको कलर करके घर पे डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा आएगा। मैं बोली हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद देखिए जैसे ही हम लोग अभी घर में आए तो बारिश शुरू होने लगी, तो हस्बैंड जी ने कहा बारिश हो रही है तो कुछ इस बारिश के मौसम में कुछ स्पेशल बनाओ। मैं बोली क्या बनाऊँ, तो बहुत दिन से बोल रहे थे लिट्टी खाने के लिए, तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं सब कुछ घर में रखा ही हुआ है, मैं लिट्टी चोखा बना देती हूँ। तो बोले ठीक है बना दो। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च सबको अच्छे से मैं ग्राइंड कर ली थी, उसको पेस्ट नहीं बनाई थी, थोड़ा सा हल्का हल्का ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल भी दी क्योंकि मुझे चोखा में भी डालना था। तो उसके बाद मुझे खाना नहीं था और भाभी को भी खाना नहीं था, लेकिन हम लोग बोले कि एक एक खा लेंगे, एक एक खाने से कुछ भी नहीं होता है। तो बोले चलो ठीक है। उसके बाद मैं सब कुछ मिक्सचर उसका मिक्स करके रख दी थी। उसके बाद मुझे बैगन पकाना था, और यहाँ पे भाभी आटा वगैरह लगा ली थी, और जो था मैं थोड़ा थोड़ा भर के रख रही थी। और उसके बाद मैं बोली चलो ठीक है, मैं तब तक इसको मैं फ्राई करती हूँ, छानती हूँ, तब तक आप क्या करो चोखा बना लो। तो बोले चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मतलब जब वहाँ हम लोग वहाँ से आए घूम के, मतलब घूम टहल कर आए, उसके बाद तो थोड़ा थक गए थे हम लोग, तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद हम लोग शुरू किए, क्योंकि अगर 2 लोग रहे तो टाइम नहीं लगता बनाने में, अगर अकेले बनाना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बना भी रही थी, और बच्चों को और कभी इसके पापा को सब मतलब दे भी रही थी खाने के लिए कि आप लोग खा लीजिए जल्दी से। ऐसे क्या होता है जल्दी हो जाएगा क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद बच्चे सुबह ही उठे थे, तो मतलब सोना भी था उन लोग को। तो उसके बाद जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए फिर मैं आके यहाँ पे टेबल सेट कर रही थी, तो सानवी बोली कि नहीं आप जाओ, मैं सेट कर देती हूँ। वैसे भी इसको ये सब काम बहुत अच्छा लगता है, सोफ़ा सेट करना, ये सेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे वो सेट की, तुरंत भाभी खाना ला के रख दी थी, और यहाँ पे कभी इसके पापा और सानवी दोनों लोग ही खा रहे थे। कभी इसको बहुत थक गया था वो, तो इसलिए इधर नहीं, टेबल पे नहीं खा रहा था, वो रूम में ही बैठ बैठ के खा रहा था। वो बैठा हुआ था तो उसको आने का मन नहीं कर रहा था, तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वहीं पे खा लो। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो दही मांग रही थी, उसको हर चीज़ के साथ दही ही चाहिए। तो मैं बोली बेटा लिट्टी के साथ दही नहीं खाते। तो उसके बाद यहाँ पे उसके पापा और सानवी दोनों खाने लगे, किसी तरह उसको मैं मनाई तो मानी। उसके बाद देखिए वो, उसको क्या था, वो लिट्टी खाई भी तो भी बोल रही थी कि मुझे चावल खाना है। मैं बोली चलो ठीक है। तो दिन का चावल बहुत ज़्यादा ही बच गया था आज, क्योंकि मैं चावल खाती नहीं और कभी इसके पापा भी चावल खाए नहीं, तो इसलिए ज़्यादा ही बच गया था। तो उसके बाद बोले चलो ठीक है मैं खिला देता। और यहाँ पे वो अपने पापा को बहुत परेशान कर रही थी, ठीक से खाने भी नहीं दे रही थी। उसके बाद फिर बच्चे वगैरह सब लोग खा लिए थे। उसके बाद फिर इतना सा बच गया था। मैं बोली चलो ठीक है, कल ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी और यही मैं ब्रेकफास्ट में चला दूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और भाभी दोनों लोग मिल के खाने लगे थे, और यहाँ पे हस्बैंड जी की ही थाली थी, मैं बोली मैं उसी में ही खा लूँगी। और उसके बाद सानवी खुद से नहीं खा रही थी, तो बोल रही थी आप ही खिला दो। मैं बोली चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च जब खा रही थी तो कभी इसके पापा मुझे गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे कि अभी खाओ, जब पेट दर्द होगा तब पता चलेगा। मैं बोली कुछ भी नहीं होगा, कभी कभी एक दो खा लेना चाहिए। तो बोले ठीक है फिर खाओ जब खा रही हो तो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भाभी को भी बुलाई, मैं बोली आ जाओ खा लो। वो लिट्टी नहीं खा रही थी, वो भी दाल चावल ही खा रही थी और चोखा। तो मैं बोली एक खा लो, एक खाने से कुछ नहीं होता। बोले चलो ठीक है एक खा लेती हूँ। तो बोले दीदी मैं सुबह खाऊंगी। मैं बोली ठीक है सुबह खा लेना, अब फिलहाल अभी तो इतना मेहनत करके हम लोग बनाए, एक टेस्ट कर लो। तो बोली ठीक है एक टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सानवी बोल रही थी कि आप मुझे खिला दो। मैं बोली चलो ठीक है मैं खिला देती हूँ, खुद से नहीं खा पा रही थी। और उसके बाद फिर मैं कभी इसके पापा को बोल रही थी कि कभी इसको थोड़ा दूध दे दे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 बज गया था। तो क्योंकि उसको नींद आ रही थी कि, और उसके बाद जब तक दूध नहीं पीता है तो सोता नहीं है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें। बाय।